2 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में मध्य प्रदेश का 2 बार उल्लेख करने पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में संपन्न टूरिज्म कॉन्क्लेव का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में आगामी 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में ट्रैवल मार्ट आयोजित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद में उद्योग और अवसंरचना के बारे में बताते हुए कहा गया कि धार जिले के बदनावर में 2000 एकड़ क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क विकसित हो रहा है, जो पश्चिम मध्य प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन एरिया विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही मंत्रिपरिषद के निर्णयों में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी स्वीकृतियां प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में आज इंदौर उज्जैन के बीच 48.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर बनाने की मंजूरी देना भी महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में प्रदेश के पर्यटन, निवेश, जल आपूर्ति और अधोसंरचना विकास को नई गति देने और प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने पर चर्चा महत्वपूर्ण रही। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले रविवार को उसमें मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की। एक मध्य प्रदेश में जो खेल क्रांति हो रही है, हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। उसमें सर्वाधिक मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा जिला है, नया जिला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर फुटबॉल शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के खिलाड़ी, फुटबॉल कोच डिडमार बायर्सडाफर्स ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में शहडोल एक ब्राज़ील की तरह उभर रहा फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिडमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़ेगा। पीएम मित्र पार्क धार जिले के अंदर है। वह फिर से एक बार पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ रही है कॉटन इंडस्ट्रीज की। एक समय था कि हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी फेमस थी। इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद, बुरहानपुर, ये सब कॉटन इंडस्ट्री के बड़े उद्योग थे और बड़े कॉटन के मार्केट भी थे और बड़े कॉटन क्लॉथ की मार्केट भी थे। दुर्भाग्य से कुछ समय ऐसा आया कि कॉटन इंडस्ट्री
पूरी तरीके से ठप हो गई। आप सभी जानते हैं उसमें लाखों मजदूर भी बेरोजगार हुए थे, पर सरकार ने उन बेरोजगार मजदूरों के लिए चिंता की। अब पुनः ये इंडस्ट्री में बूम आ रहा है और हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि एक बहुत बड़ा पार्क और पीएम मित्रा पार्क धार में मिला है हमको। उसका एक रोड शो 3 सितंबर को हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज किशोर जी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक रोड शो होगा और उसमें सभी टेक्सटाइल उद्योग के देश के और बाहर के भी लोग आएंगे और हम तत्काल भूमि आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मात्र 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपये प्रति वर्ग फीट विकास शुल्क लेकर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस आधार पर हम चालू करेंगे। और ये 22 अगस्त से 11 सितंबर तक इनके फॉर्म खुले रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा, इसमें लगभग 2000 करोड़ से अधिक की लागत लगेगी और लगभग 3 लाख नौकरियों का सृजन होगा इसमें, और साथ ही 1 लाख अप्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कल ही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का लोकार्पण हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। एक समय था जब कालगणना का सेंटर उज्जैन हुआ करता था। हमारा जो कालगणना हमारी है वह बिल्कुल एक तरीके से वैज्ञानिक है और उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हमारी कालगणना की विशेषता है। तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य और 9 ग्रह जितने भी हैं उनके संचालन के हिसाब से कालगणना होती है और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम वापस फिर से विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी को पहले हम अपने देश में उसको लाएंगे। उसका मोबाइल ऐप भी बन गया, आप लोग भी उस ऐप को डाउन कर सकते हैं और वर्तमान समय को और वैदिक समय के बीच में आप अंतर भी महसूस कर सकेंगे। उसमें ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव हुई पिछले दिनों 30 तारीख को। कॉन्क्लेव में लगभग 3200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। 7 भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया गया। सीधे तौर पर 7 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। आप जानते हैं कि पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें देश के बड़े इन्वेस्टर जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों का आना, रुचि लेना और तत्काल इस कॉन्क्लेव में ऑफर को स्वीकार करते हुए एमओयू करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 20 से अधिक निवेशकों को प्रस्ताव मिले हैं जिसकी राशि कुल 3200 करोड़ से अधिक रही है। यह कॉन्क्लेव 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजन होने वाली मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की एक तैयारी का हिस्सा है। उज्जैन शहर के अंदर हरी फाटक एक है, वहाँ पर आरओबी बनना है। 4 लेन 980 मीटर लंबाई है इसकी और अभी वहाँ पर हालांकि ब्रिज है पर 2 लेन का है। और जिस प्रकार सिंहस्थ आ रहा है और संख्या के बारे में अभी कोई भी अनुमान नहीं है, पर हम अपनी तैयारी उस पर कर रहे हैं कि हमेशा जितने आती है उससे 3 गुना भी अगर जनता आए तो हम कम से कम उनके सुविधापूर्वक आके स्नान कर सके, ये हमारी तैयारी है। वहाँ पर चूँकि 4 लेन ब्रिज के दोनों साइड बन गई है और ब्रिज 2 लेन का ही है, इसलिए हमेशा ब्रिज पे जाम भी लग जाता है, इसलिए 4 लेन वहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो एक 4 लेन ब्रिज बनने वाला है। इसकी लागत लगभग 371 करोड़ की है प्रशासकीय स्वीकृति। आज इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।